हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कैसे प्राप्त करें, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करें। यह बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 5 अंक में पूछा जाता है और ये सब हमारे पांचों प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और तथा यह बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष 5 क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करें, और सबके लिए एक एक अंक मिलता है। अर्थात 5 क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष पूछे जाते हैं, जिनके लिए हमें बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिलते हैं। सभी प्रश्नों के लिए एक एक अंक। तो यहाँ पर हमारे 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है कि अमोनिया से यूरिया को कैसे प्राप्त करेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर, सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन को कैसे प्राप्त करेंगे, और सोडियम सल्फाइड से फास्फीन को कैसे प्राप्त करेंगे। और ये पांचों प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा सके हैं, तो इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर रहा कि अमोनिया से यूरिया को कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 से क्रिया करके यूरिया बनाता है। तो जब हम अमोनिया की क्रिया कार्बोनिल क्लोराइड से कराएंगे तो हमें यूरिया प्राप्त हो जाएगा। तो कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है COCl2 होता है। चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन। अमोनिया से हमें यूरिया प्राप्त करना है, तो चलिए अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 हमारा अमोनिया होता है। तो NH3 अमोनिया हो गया ये। चलिए यहाँ पर अमोनिया लिख लेता हूं, अमोनिया। तो अमोनिया की क्रिया जब हम कार्बोनिल क्लोराइड का क्या सूत्र होता है, यहाँ पर लिखा गया है COCl2। तो COCl2 ये हमारा कार्बोनिल क्लोराइड है। कार्बोनिल क्लोराइड कार्बोनिल क्लोराइड क्लोराइड से कराने पर इसकी क्रिया, अमोनिया की क्रिया कार्बोनिल क्लोराइड से हम करा देंगे तो हमारा क्या बनेगा, यूरिया बनेगा। तो यूरिया का हम सभी लोग फार्मूला जानते हैं कि NH2CO NH2 होता है। NH2CO NH2 होता है, ये हमारा यूरिया है। अब इसमें क्या बचेगा, अब प्लस हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोलिक अम्ल HCl हमारा हाइड्रोलिक अम्ल है। तो ये हो गया हमारा पूरा रिएक्शन। इसे हम संतुलित भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या हमारा संतुलित नहीं है, तो इसमें यहाँ पर NH3 है। NH3 इधर देखेंगे NH, तो यन हमारा नाइट्रोजन इधर एक है, जबकि इधर हमारा 2 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन हमारा 4 और एक 5 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 2 नाइट्रोजन हो गया। लेकिन हमारा हाइड्रोजन 6 हो गया और यहाँ पर हमारे 5 ही हाइड्रोजन है। तो यदि इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो इधर भी 4 2 6 हाइड्रोजन हो गया और इधर भी 6। अब CO, और यहाँ पर CO एक एक है, और यहाँ पर Cl2 2 गो, और यहाँ पर क्लोरीन भी 2 गो। तो ये हमारा अभिक्रिया हो गया। तो अमोनिया से यूरिया कैसे प्राप्त करेंगे, तो अमोनिया की क्रिया कार्बोनिल क्लोराइड से कराने पर हमें यूरिया प्राप्त होगा। चलिए दूसरे दूसरे उस प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न यह रहा कि शुष्क बूझे हुए चूल्हे से ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो शुष्क बूझे हुए चूने पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। तो चलिए इसका हम समीकरण को देखते हैं, रासायनिक समीकरण। शुष्क बुझे हुए चूने का हम सभी लोग फार्मूला जानते हैं कि हमारा CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो CaOH का होल ट्वाइस ये हमारा Ca से कैल्शियम है। तो ये हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझे हुए चूने, बुझे हुए चूने। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन गैस Cl2, ये हमारा क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस, जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या बनता है, शुष्क ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमारा ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है, CaCl2। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बच गया। अब हमारा और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो जब हम ये हमारा जल, तो जब हम क्रिया बुझे हुए चूने पर
क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर और प्लस जल बनेगा। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न कि शुष्क बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्राप्त करेंगे। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो उससे हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर रहा तीसरा प्रश्न कि सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे प्राप्त करें। तो जब सल्फर को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर यह सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे कि जब सल्फर को सांद्र HNO3 से हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है। तो जब सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो चलिए इसका रिएक्शन हम देखते हैं। तो सल्फर सल्फर को सांद्र HNO3, तो यहाँ पर सल्फर का हम सब ये लोग फार्मूला जानते हैं कि यश से सल्फर होता है। और जब हम सल्फर की क्रिया HNO3 सांद्र HNO3 मतलब ये हमारा सल्फर है और इसकी क्रिया हम नाइट्रिक सांद्र यहाँ पर रहेगा सांद्र नाइट्रिक अम्ल अम्ल से कराने पर हमारा जो होता है के साथ गर्म करने पर यहाँ पर गर्म करेंगे तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हमारा फार्मूला H2SO4 से हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो ये हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा और क्या हमारा बनेगा तो जल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल बनेगा और हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला NO2 से हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम लिख देता हूं यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड। तो सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो जब सल्फर की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर यहाँ पर हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, जल एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये रहा हमारा कि सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे प्राप्त करें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा चौथा नंबर यहाँ पर प्रश्न रहा कि ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन को कैसे प्राप्त करें। ब्लीचिंग पाउडर से अब क्लोरीन को कैसे प्राप्त करेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं। तो इसका फार्मूला CaOCl2, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर, तो जब ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया, तो H2O यहाँ पर लिख सकते हैं जल से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। तो क्लोरीन गैस का हमारा सूत्र होता है Cl2 और इसके साथ हमारा क्या बनेगा शुष्क बुझा हुआ चूना। तो इसका फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस। तो ये हमारा क्लोरीन प्लस हमारा शुष्क बुझा हुआ शुष्क बुझे हुए चूना। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो चौथा प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन को कैसे प्राप्त करें। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन कराएंगे तो हमारा क्लोरीन प्लस शुष्क बुझे हुआ चूना प्राप्त होगा। और इसका विपरीत ठीक यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि शुष्क बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसका हो जाएगा कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्राप्त करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। और जब ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर जल अपघटन कराएंगे तो हमारा क्लोरीन गैस बनेगा। बस ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रश्न है। चलिए अब हमारा लास्ट प्रश्न रहा पांचवा प्रश्न कि सोडियम फास्फाइड से फास्फीन को कैसे प्राप्त करें। तो सोडियम फास्फाइड का यहाँ पर जल लिखा गया है। तो सोडियम फास्फाइड का जल अपघटन कराने पर फास्फीन गैस बनता है। चलिए इसके भी रिएक्शन को देख लेते हैं। तो सोडियम फास्फाइड से फास्फीन प्राप्त करना है तो सोडियम फास्फाइड का हमारा फार्मूला होता है NO3 और ये P, मतलब P से फास्फोरस। तो सोडियम फास्फाइड, इसका नाम हो गया सोडियम फास्फाइड फास्फाइड। तो सोडियम फास्फाइड का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन का मतलब यहाँ पर जल से क्रिया H2O से क्रिया करा देंगे तो हमारा क्या बनेगा फास्फीन बनेगा। और फास्फीन का हमारा क्या सूत्र होता है
तो फास्फीन का हमारा PH3 से फास्फीन गैस होता है PH3। ये हमारा गैस के रूप में है, तो इसलिए ऊपर की ओर तीर लगा देंगे, ये हमारा फास्फीन, फास्फीन गैस। और इसके साथ साथ क्या बनेगा, तो फास्फीन गैस प्लस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। देखिए इसे आगे पीछे हम लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस फास्फीन गैस भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए ये थे हमारे 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करें, और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा एक एक अंक का है, अर्थात बोर्ड एग्जाम में हमारे 5 अंक तैयार हो जाएंगे। और यह मानकर चलिए कि प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करें, और इसके लिए हमें बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिलता है, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 5 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।